दक्षिण के राज्य केरल के वायनाड में 30 जुलाई के पहले तक अपनी हरियाली के लिए ये शहर जाना जाता था। टूरिस्ट डेस्टिनेशन था। सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात ऐसी तबाही मची कि अब केवल बर्बादी की तस्वीर दिख रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन का वायनाड में चौथा दिन आज रहा। लैंडस्लाइड का सबसे ज्यादा असर जिन 4 गांव पर पड़ा है, मुंडकई, चुरालमाला, अट्टामाला और नूलपुझा। सबसे ज्यादा लोग यहीं दरअसल मरे भी हैं। मृतक की संख्या जो है वो लगातार बढ़ भी रही है। इन्हीं गांवों में राहत और बचाव कार्य जारी है। लगातार सेना खुद डटी हुई है और अब जो है जिंदगी की तलाश के लिए ट्रेन्ड डॉग्स को लगा दिया गया है। इन ट्रेन डॉग्स के जरिए मलबे में दबे लोगों का पता लगाया जा रहा है। 10 से 15 फुट मलबा है और इसके नीचे से मानव शरीर की गंध सूंघने में ये डॉग्स सक्षम है, कैपेबल है और इसके ऑपरेशन के लिए स्पेशली इनको ट्रेंड किया गया है। इसी वजह से इनका यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, कैनाइन यूनिट्स का, डॉग स्क्वाड का। सर, बहुत सारी डेड बॉडीज को पहले रिकवर किया जा चुका है। बहुत से अभी मलबे में दबे हुए हैं, तो उनमें मेन फोर्स की बचत को देखते हुए ये जो जहां पे इंडिकेशन हो रहा है वहां पे, क्योंकि बहुत सारा एरियाज हमें दिया गया है, तो उस एरियाज में इसको जहां पे लगाया जाता है वो वहां पे कल भी हमने काम किया, तो कल 2 डेड बॉडीज रिकवरी हुई हमारी। सर, इनको हम इसी हिसाब से ट्रेंड किया जाता है ताकि मतलब आने वाली जब सिचुएशन ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन हो उनमें हम इनको देश के लिए काम में ले सकें। तो इन डॉग्स की मदद से मलबे के नीचे जिंदगियों को तलाशा जा रहा है, डेड बॉडीज को खोजा जा रहा है। पिछले 4 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और 4 दिन से जिंदगी की जंग लड़ी जा रही है। मलबे से लोगों को निकाला जा रहा है। 4 दिन बाद भी जिंदा निकलने का लोगों का सिलसिला जारी है। दरअसल 4 दिन बाद भी 4 लोगों को जिंदा इस मलबे से रेस्क्यू किया गया। इनमें 2 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। चारों को पदावैती कुन्नू इलाके से रेस्क्यू किया गया है और उनका इलाज अब चल रहा है। इनको बचाने के लिए बेहद सावधानी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इस काम को सटीकता के साथ करने के लिए रेस्क्यू के दौरान एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को भी लैंड कराया गया। हालांकि रेस्क्यू में बचाई गई 2 महिलाओं में से एक महिला के पैर में चोट लगी है। इसके इलाज के लिए उन्हें भर्ती कराया गया है। लोगों को ढूंढने के लिए सेना के जवान आधुनिक से आधुनिक तरीका, यानी कि जो बेस्ट मॉडर्न ऑप्शंस है उनका यूज कर रहे हैं और अब तो ड्रोन सिस्टम लाने की भी तैयारी है। लेकिन जैसे जैसे एक दिन बढ़ रहा है, लोगों के बचे होने की उम्मीद कम होती जा रही है। अब तक 344 से ज्यादा लोगों की वायनाड में इस तबाही में मौत हो चुकी है और लापता लोगों की संख्या भी 200 से ज्यादा है। 130 लोगों का इलाज चल रहा है, अस्पताल में एडमिट है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जो यहाँ से पूर्व में सांसद भी रहे, हाल ही में इस्तीफा दिया उन्होंने। वायनाड में ही राहुल गांधी लगातार हैं और उनकी बहन प्रियंका गांधी, जो यहाँ से उम्मीदवार होंगी कांग्रेस की, वो भी लगातार यहाँ पर मौजूद हैं। दूसरे दिन भी राहुल और प्रियंका लोगों से मिले, अस्पताल में जाकर दुख दर्द बांटा। राहुल ने कहा कि वायनाड में कांग्रेस पार्टी 100 घर बनाने का वादा करती है। दरअसल ये कमिटमेंट उनकी तरफ से की गई है। हालांकि यहाँ सैकड़ों घर प्रभावित भी हुए हैं। ये 4 गांव जहां पर अब घरों का नामो निशान खोजना भी मुश्किल हो गया है। वहीं बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि चेतावनी जारी की गई थी, इसको लेकर अलर्ट दिया गया था, लेकिन लगता है कि इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। क्या कहा है मुरलीधरन ने, सुनवाएंगे आपको, बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने क्या वादा किया है अपने पूर्व संसदीय क्षेत्र के लोगों से। Today we had a meeting with the administration and the panchayat. They briefed us on exactly the number of casualties they expect, the number of houses that have been damaged and their strategy. We have said that we are here to help in any way possible. Congress family would like to commit to build 100+ houses here. Of course, it is a terrible tragedy. तो राहुल गांधी को आपने सुना। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि चेतावनी को लेकर अलर्ट दिया गया था, अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन लगता नहीं कि किसी ने ध्यान दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने भी संसद में देश को ये जानकारी दी थी कि 1 हफ्ते पहले ही अलर्ट दिया गया था केरल सरकार को, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं की गई। मुरलीधरन ने कहा कि मेरे पास 18 और 25 तारीख को दी गई चेतावनी की कॉपीज भी हैं, प्रतियां जो हैं, दिखाते हुए कहा कि अलर्ट था और एहतियाती उपाय किए जाने चाहिए, बचाना चाहिए था, लोगों को शिफ्ट करना चाहिए था। अगर ऐसा नहीं किया जा सका तो सरकार को पता लगाना चाहिए कि गलती किसकी थी और फिर आवश्यक कदम उठाने चाहिए, ये मुरलीधरन ने कहा है। वायनाड में रेस्क्यू ऑपरेशन कई हिस्सों में पूरा हो गया है। अब केवल डेड बॉडीज को ढूंढा जा रहा है। राहत और बचाव कार्य के लिए दरअसल देश के जो देवदूत हैं, सेना के जवान, पुलिसकर्मी,
फायर ब्रिगेड की टीम, एसडीआरएफ की टीम, जिला प्रशासन की टीम ये लगातार जुटी रही और जिस एक्शन के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया उसकी तारीफ हर जगह हो भी रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हादसे पर दुख जताया, रेस्क्यू टीम की तारीफ की है, कहा कि इस कठिन समय में हम भारत के साथ हैं। रेस्क्यू में जुटे लोगों की हम सराहना करते हैं। वहीं भारतीय सैनिकों ने केरल भूस्खलन से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र को जोड़ने के लिए बेली ब्रिज का निर्माण भी कर दिया है। मेटल से बने पुल का निर्माण रिकॉर्ड वक्त में पूरा किया गया। कहा जा रहा है कि सेना ने इस पुल को रात भर में बना डाला। मुंडक्कई में 190 फीट का ये जो पुल है, बेली पुल, इसका निर्माण किया गया है। लगातार 20 घंटे काम करके सेना के जवानों ने दिन रात एक करके इसका निर्माण कर दिया। 2 महिला अफसरों ने टीम को लीड किया और सेना के 150 जवानों ने इस मेटेलिक ब्रिज का निर्माण किया है, जिसके 2 हिस्सों से कनेक्टिविटी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन को भी और तेज किया गया। और ये दूसरा पुल है, एक पुल का पहले भी निर्माण किया गया था। रेस्क्यू ऑपरेशन में तीनों सेनाओं के अलावा एनडीआरएफ, डीएसजी और एमईजी की संयुक्त टीम खोजी अभियान में लगी रही। हर टीम के साथ 3 स्थानीय लोग और एक वन विभाग का कर्मचारी भी शामिल था, जो लगातार लोगों को लोकल सिचुएशन के हिसाब से बता रहे थे। इसके अलावा चलियार नदी के आसपास के 8 पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मी और तैराकी में माहिर लोग भी खोज में लगातार मौजूद रहे। तटरक्षक और नौसेना के साथ वन विभाग के कर्मचारी भी उन जगहों पर खोज में रहे जहां शवों के बहकर आने की संभावना है। वहां पर अभी भी इस तरह की लगातार ऑपरेशन जारी है। वायनाड में तबाही के बीच ऐसा एक संयोग सामने आया जिसमें दावा किया गया कि एक स्कूली बच्ची ने साल भर पहले इस घटना के बारे में लिख दिया था। लड़की का नाम है लाया। लाया नाम की लड़की ने जो कहानी लिखी थी वो इस तरह से है। कहानी सुनिए। एक लड़की एक झरने में डूब जाती है। डूबने से उसकी मौत हो जाती है और मरने के बाद वो एक चिड़िया के रूप में गांव में वापस आती है। चिड़िया वापस बच्चों से कहती है, बच्चों उस गांव से भाग जाओ, यहाँ बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। इसके बाद बच्चे गांव से निकलकर भागने लगते हैं। जब वो मुड़कर पीछे देखते हैं तो पहाड़ के ऊपर से बारिश का पानी बहुत तेजी से बहता चला रहा है। ये एक लाया नाम की बच्ची की कहानी है। माना जा रहा है कि बच्ची ने कहानी में भविष्यवाणी कर दी थी। कहानी हमने आपको सुनाई। अब कहानी में इसके बाद वो चिड़िया एक खूबसूरत लड़की में बदल जाती है जो गांव वालों को बचाने आई थी ताकि उसकी तरह कहीं ये लोग भी डूब न जाएं। कहानी और हकीकत में अंतर है, फासला है। अंतर यह है कि कहानी में सुखांत होता है, जो एंड है वो हैप्पी एंडिंग है, लेकिन हकीकत में दरअसल ये एंडिंग उस तरह की नहीं है। एक ट्रेजेडी है। 300 से ज्यादा मौतें हो गई, 200 से ज्यादा लोग लापता हैं और अभी भी मलबे के नीचे 10 से 12 फुट नीचे लोगों को तलाशा जा रहा है। ये कवायद लगातार चल रही है। अभी भी तमाम टीमें यहाँ पर मौजूद हैं।